उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पर्यटन विभाग ने लोदेशर जो कॉरिडोर है उसको बनाने के लिए कई लोगों की मकानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया, लेकिन उसमें से कई ऐसे परिवार हैं वो अभी भी अपने मुआवजे के लिए तकरीबन 1 साल हो जा चुका है, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ऐसे हालात में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर डीएम तक शिकायत की है और उनका मकान का अधिग्रहण किया जा चुका है, उनका मकान दिया जा चुका है पर्यटन विभाग के द्वारा, लेकिन मुआवजा अभी भी नहीं मिला है। आरोप ये भी है कि बेटी की शादी हो जा चुकी है, उसका ब्याज पे पैसा लिया, इसके बावजूद भी सरकार से मुआवजा नहीं आया। हमारे साथ उषा देवी मौजूद हैं जिनका ये मकान अधिग्रहण किया गया है और उनके पति मौजूद हैं। उषा देवी जी, आप पहले बताइए क्या हुआ था आपके साथ, आपकी ज़मीन किसने ली है? सरकार ने ली है। अच्छा, कितनी ज़मीन थी? आप बताइए कि आप पति हैं उषा देवी? जी सर, नरेश वाजपेयी। ये बताइए क्या पूरा मामला है आपका? मामला सर है कि 26/9/2024 को हमारी ज़मीन का सरकार ने बनामा कराया। मैं बनामा करना नहीं चाह रहा था, फिर भी सरकार ने दबाव बनाकर बनामा कराया। उसके बाद जो सबका पैसा साथ दे दिया गया, हमारा पैसा नहीं दिया गया। 1 साल हो गए, बराबर हम मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को लिखा और जब डीएम के साहब पास गए, SLO साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, लेकिन सर किसी ने एक भी नहीं सुनी। और लड़की की शादी हमारी 28 मई को थी। 28 मई 2025 को जब शादी थी साहब, तो हम कहे साहब हमारी शादी है, बिटिया के साहब कर दिए किसी तरह से पैसे का इंतजाम, लेकिन सर साल भर हो गया सर, बनामा करा लिया और आज भी पैसा नहीं दे। दर के लिए भैया भटक रहे हैं, बहुत परेशान। ये बताइए कितनी आपकी जमीन थी और उसका मुआवजा कितना बनता है? मुआवजा भैया 12,30,000 है, जबकि 5,30,000 रुपये मात्र जमीन उसका जमीन का है, बाकी एक हमारी कोठरी है और चबूतरा बना उसका जो है 5 लाख रुपये, सब मिलाकर 11,30,000। बड़ा सवाल है कि आपको ही सिर्फ मुआवजा नहीं दिया है कि और लोग भी इसमें शामिल है, और अगर आपको नहीं दिया है तो क्या वजह बता रही है सरकार? सर बनामा कराने के बाद सबको सर मुआवजा दे दिया गया। कुछ लोग जिनका विचाराधीन मुकदमा में चल रहा है अदालत में, उनको नहीं दिया गया, लेकिन हमारा सर बनामा करा लिया गया। हमारे में कोई विवाद है, ना मुकदमा है, ना कोई पीसी साहब, फिर भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो आपको क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि आप में किसी ने शिकायत कर रखी है, ये है वो फलाना में, इसी तरह सर एक दूसरे को टालते रहते हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं सर। बाकी इस समय SLO थे अनुराग सिंह जी, मैंने उनसे भी कहा, लेकिन कुछ भी सर सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपकी अभी जमीन अधिग्रहण कर ली गई है अगर, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी सर रहे उसी मकान में रहे, आसपास सब तोड़ दिए सर, छत खिड़की साहब, 3 बच्चे हैं, लकड़ी का सर मकान है। और पोजीशन ये साहब है कि अगर कल गिर जाए बच्चे हमारे खत्म हो जाए, लेकिन कोई साहब सुनने वाला नहीं। बहुत सर मतलब कैसे कहें सर कि कैसी सरकार है, कैसे बाबा जी की सरकार चल रही है। इनके राज में सर सबको जानते हैं, ये भी नहीं सुनते साहब। तो क्या आप अभी जो मकान जब खाली करेंगे तो आपको उसकी जगह नया मकान या पैसा मिलेगा क्या? अब तक SDM साहब लेखपाल साहब बराबर यही कह रहे हैं कि आपको जमीन देंगे, उसके घर बना लीजिएगा, लेकिन अभी तक साहब कुछ नहीं दे। अगर हमको हटा दिया जाए तो हम सड़क पे आ जाएंगे साहब, हम कब कहाँ जाएं साहब। और पैसा कर्जा लेकर के बेटे के साथ शादी के भी 2 महीने शादी के हुए साहब, लोग परेशान कर रहे हैं। बेटी की शादी आपने कब की और कब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं? मुआवजे की मांग सर कर रहे हैं हम 26/9/2024 से साहब, और आज तक पैसा नहीं दिया गया। और बेटी की शादी 28 मई 2025 में की है साहब, अभी 2 महीने हुए। कि किसी तरह से मांग जांच इधर उधर साहब कार्यक्रम किया, आप जैसे सहयोग किया लोगों ने, तब शादी की, सभी जानते हैं साहब। इसमें पूरी भूमिका लेखपाल की साहब है जो संतोष कुमार वर्मा जी हैं, और SDM साहब पवन कुमार जी हैं, जो दोनों लोग साहब डीएम से मिल करके अपनी बात कह करके इन्होंने साहब हमको बड़गला करके कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो लोदेशर महादेव का कॉरिडोर बन रहा है, इसमें जो ज़मीन है आपकी वो पूरी अधिग्रहण कर ली गई, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, हम बनामा नहीं करना चाह रहे थे, हमने रजिस्ट्री लिख के दी, लेकिन सर पुलिस भेजी गई, लेखपाल भेजे गए, एक अमित अवस्थी नाम का पूर्व BDC, वो सर इस सरकार का दलाल है, जिसके माध्यम से इन्होंने सर दबाव बना करके मुझसे जो है जमीन लिखवाई है। आप समझ लीजिए सर, मैं स्वेच्छा से नोटिस हमारे पास उपलब्ध है, सारे प्रपत्र हमने अपने मंत्री से नहीं किया जी, लेकिन अभी अब मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा सर अभी आज तक भी साहब नहीं दिया गया। हम बहुत साहब परेशान, हमारी समस्या के साथ समाधान करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आप। हाँ, तो अभी की स्थिति है आज के डेट में, अधिकारियों से बातचीत में क्या बता रहे हैं? अभी सब 4 रोज पहले लेखपाल साहब आए थे, कानूनगो साहब आए थे, जब अधिग्रहण हो रहा था हमने एक प्रार्थना पत्र SDM को दिया था मैडम के माध्यम से, तो पत्नी हमारी गई तो उन्होंने कहा कि ठीक हम दिखवाते हैं, दिखवाया सर, लेकिन फिर कोई जांच करके चले गए, कोई कुछ नहीं बताया। आप कह रहे हैं कि डीएम आदेश कर रहे हैं लेकिन नीचे के अधिकारी नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, डीएम साहब तो कह रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब जाते हैं तो घूम घूम के चले आते हैं, जो सर उनको बलगलाते हैं वो वही के अधिकारी में 2 ही लोग हैं। SDM साहब जो तत्कालीन थे साहब, इस समय वाले तो खैर अभी 4 दिन हुए महिला आई मैडम, वो ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। तो महादेव कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पर जी सर, सारे मकान गिरा दिए, खरीद 4-6 मकान खड़े हैं जिनका हाईकोर्ट में विचाराधीन विवाद चल रहा है, बाकी सारे मकान गिरा दिए। दोस्तीकरण का काम निरंतर चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारा पैसा दिला दिया जाए, हमको जमीन दी जाए रहने की, अन्यथा हम अपनी जमीन नहीं देंगे सर।
ओके। हाँ। तो ये उषा देवी हैं और उनके पति हैं। साफ तौर से लोधेश्वर महादेव का जो कॉरिडोर बन रहा है बाराबंकी में, वहां पर ये इनका मकान था जिसको अधिग्रहण कर लिया है पर्यटन विभाग ने। और अब ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों पर एलिगेशन है कि इनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति में इनकी बेटी की शादी भी थी जो इन्होंने ब्याज पर लेकर पैसे किए हैं। हालात ये है कि वो मकान जिसमें अभी ये रह रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है और ऐसी स्थिति में सरकार से अपील कर रहे हैं कि कम से कम इनका मुआवजा दिया जाए जिससे सर ढकने की आज़ादी मिल सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।